हर बार जब बाहर बिजली कड़कती थी वो सीवर पाइप पर एक जोर की चोट मारता था ताकि उसकी आवाज उसी शोर में दब जाए और ऊपर खड़े गार्ड्स को कुछ सुनाई न दे। वो मोटा पाइप ही उसका आखिरी रास्ता था। इतने सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार वो उसे तोड़ने में कामयाब हो गया। एकदम से गंदा पानी बाहर फूट पड़ा। बदबू ऐसी थी जिसे बयान करना मुश्किल था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी गंदे पाइप के अंदर घुस गया, आजादी की तरफ बढ़ते हुए। बदबू से भरा रास्ता था, लेकिन उसने दांत भींचे रखे क्योंकि वो करीब 20 साल से इस जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो सीवर से बाहर निकला, बिना वक्त गंवाए जंगल की तरफ भागा। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जेल में हाजिरी लग रही थी। जब गिनती हुई तो पता चला कि सेल नंबर 245 वाला कैदी गायब है। गार्ड चिल्लाया, अगर मैं ऊपर आया तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में गार्ड दौड़कर पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा वो सन्न रह गया। अंदर कोई था ही नहीं। उधर वार्डन जूते बदल रहा था। तभी अचानक अलार्म बज उठा। वो समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है और तुरंत सेल ब्लॉक की तरफ दौड़ा। क्या मतलब तुम्हारा कि वो यहाँ था ही नहीं? वो गुस्से में चिल्लाया, कल रात गिनती में था, आज गायब कैसे हो गया? उसने तुरंत रेड को बुलाने का आदेश दिया क्योंकि सब जानते थे कि वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। वार्डन को लगा कि जाते जाते उसने रेड को जरूर कुछ बताया होगा। कुछ भी नहीं। ये सुनकर वार्डन और भड़क गया। जेल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने दीवार पर लगे पोस्टर पर एक पत्थर दे मारा। लेकिन अजीब बात ये थी कि पत्थर पोस्टर के आर पार निकल गया। वो चौंका, आगे बढ़ा और पोस्टर को खींचकर हटा दिया। पीछे एक बड़ा सा सुराख था जो सीधे जेल के बाहर जाता था। सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने लंबे समय में ये सुरंग कैसे खोदी गई। गार्ड्स और कुत्तों ने पूरी तलाश शुरू की, लेकिन पूरे दिन बाद भी बस एक घिसा हुआ छोटा हथौड़ा और फटा हुआ कैदी का कपड़ा मिला। आज भी गार्ड्स को यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक आदमी ने, वो भी एक छोटे से हथौड़े से, इतनी लंबी सुरंग खोद दी थी।